आगाज अहम खबर से। जब बाहर निकलता हूं मेरी जान को खतरा होता है। पीटीआई इलेक्शन और ये इंतशार चाहते हैं। बुध को जलसा करना था लेकिन अब पता चला है कि अदालत कल फैसला करेगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कारकुनों से खिताब। मजीद कहा, झूठों की रानी ऐसे घूम रही है जैसे मुल्क उसके बाप की जागीर हो। जब मैं घर से हफ्ते की सुबह को यहां से निकला था तो मैं बुशरा बेगम खुदा हाफिज कह के निकला था। मुझे इल्म था कि या मैं जेल में जाऊंगा और या मुझे कत्ल किया जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने फैसला किया था कि ये ना कोई कहे कि इमरान खान अदालत में पेश होने से डरता है, और मैंने वादा किया हुआ था कि हफ्ते को मैं वो मैजिस्ट्रेट के सामने उसके सामने प्रेजेंट करूंगा अपने आप को। वहां नामालूम अफराद थे शलवार कमीजों में, और मैं जब गेट के अंदर जाने लगा उन्होंने जब हमला किया, कोई कुछ नहीं कर रहा था, उन्होंने पुलिस ने एकदम मारना शुरू किया। तो तब मेरा एक कोलीग जल्दी से वो आया और उसने इशारा किया कि निकलो बाहर। और उसने क्यों इशारा किया निकलो बाहर? क्योंकि वो समझ गया था कि ये ट्रैप था। मैं जब निकलता हूं बाहर, पहले तो मेरी जान खतरे में होती है, कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। उसके बाद दूसरी चीज, जैसे मैं बाहर निकल के वापस आता हूं और दहशतगर्दी के केस हो जाते हैं। तकरीबन 100 केसेस हो गए मेरे ऊपर। मुझे सिर्फ वो स्टडी करके बताएं कि मैंने गलती की जो मेरे ऊपर दहशतगर्दी के केस हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फौज और उसके सरबराह के खिलाफ गलीज़ मुहिम की शदीद मज़म्मत। कहते हैं कि आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त और इदारों के खिलाफ साजिश का तसलसल है। कहा कि ये जहरीली सियासत को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जरिए फैला रहे हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इस साजिश का हिस्सा न बने। वज़ीर दाखिला मुल्क के अंदर इदारों के खिलाफ गलीज़ मुहिम चलाने वालों से आहनी हाथों से निपटे। और बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी। कहते हैं कि इमरान खान की नफरत की सियासत मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। पंजाब और केपी सेहत कार्ड के नाम पर धोखा दे रहे हैं। सिंध हुकूमत अवाम को इलाज की मुफ्त सहूलियात दे रही है। मजीद कहा कि मरदमशुमारी पर हमने अपनी रेड लाइन तैयार कर ली है। अपील है बाकी कुछ ऐसे जमातों से कि वो इंतहा पसंदी का सियासत छोड़ दे, वो गैर जमहूरी सियासत छोड़ दे, वो दोस्त धमकी और झूठ की सियासत छोड़ दे, वो नफरत और तकसीम की सियासत छोड़ दे, और पाकिस्तान की एक जमहूरी रवैया है, एक जमहूरी तहरीक है, और आप उसकी हिस्सा बन के पाकिस्तान की तरक्की में आपका एक किरदार हो सकता है। पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाते रहते थे कि पीपल्स पार्टी तो डेवोल्यूशन के खिलाफ है, पीपल्स पार्टी तो हमेशा लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते हैं। तो अब जवाब दो, हमने इलेक्शंस करवाए हैं तो कौन रोक रहे हैं? कौन रोक रहा है? किसको ये खौफ है कि क्या हो जाएगा, क्या क़यामत टूट पड़ेगा? हजम नहीं हो रहा था माजी में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से जीते तो उनको कभी किसी थंडर स्क्वाड को खड़ा करना था, कभी किसी और को खड़ा करना था। अब उनसे ये हजम नहीं हो रहा है कि कराची का मेयर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखेगा। मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल, वजीर आजम के राब्ते तेज। इत्तेहादी जमातों का इजलास, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर मुशावरत। पीडीएम और इत्तेहादी रहनुमाओं की शिरकत। मरियम नवाज भी शरीक हुई। माशी सूरत हाल, पंजाब और केपी में आम इंतखाबात पर गौर हुआ। अब इस दहशतगर्द को पता चल गया कि इसकी दहशतगर्दी पर कानून हरकत में आएगा, तो अब उठाना याद आ गया। मरियम नवाज का इमरान खान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा, रियासत पर हमला करने वाले दर्जनों पुलिस वालों के सर फाड़े, पुलिस की गाड़ियां जलाने, पेट्रोल बम चलाने और जमानत पार्क से तरबियत याफ्ता दहशतगर्द बरामद होने के बाद इसको अमन का भाषण याद आ गया। अब इस दहशतगर्द को पता चल गया कि इसकी दहशतगर्दी पर कानून हरकत में आएगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि अब जो हाथ पुलिस की तरफ बढ़ेगा वो तोड़ देंगे। अब रियासत की रेट कायम करेंगे।
पुलिस और रेंजर्स को मैंने दोनों बार ज़मान पार्क से वापस बुलाया। हम नहीं चाहते कि माहौल खराब हो या फिर कोई जानी नुकसान हो। पुलिस वालों को आज सुबह हमने कह दिया है, मैंने उन सबसे बात की है, अब उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। अगर कोई चैलेंज करेगा, कोई अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा, वो हाथ तोड़ेंगे। पुलिस गेट पे पहुंच गई थी और वापस क्यों हुई, और रेंजर्स भी साथ थी, पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थी। दोनों दफ़ा मैंने उनको वापस आने का कहा था। हमारी कोशिश यही है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे माहौल ख़राब हो, जिससे कोई जानी नुकसान हो। आप खुद बता दें कि किस तरीके से रिट कायम रहती है कि अगर पुलिस की गाड़ी एक रोड से गुजर रही है और आप उसको रोक रहे हैं और उसके बाद उसको तोड़ रहे हैं और उसके बाद आप उसको पानी में फेंक रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ये नॉर्मल पॉलिटिकल वर्कर नहीं करता है। अगर अब कोई किसी भी सूरत में कोई एक्शन करेगा, उसका ऐसा जवाब देंगे कि वो एक दफ़ा उनको भी पता चलेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, ज़मान पार्क में हंगामा राई के बाद पुलिस इन एक्शन। शफकत महमूद, मलिक जहीर खोखर और मुसर्रत जमशेद चीमा के घरों पर छापे मारे। लाहौर से गिरफ्तार 102 मुलजिमों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। हसन न्याजी को गिरफ्तार कर लिया गया। गुलाम सरवर खान, अली अमीन गंडापुर समेत 12 रहनुमाओं और 200 कारकुनान के खिलाफ रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तोड़ फोड़ और हंगामा आराई, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में छापे। लाहौर पुलिस ने पीटीआई के मीनार पाकिस्तान पर जलसे से पहले पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार करने के लिए उनके घरों पर छापे मारने शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक पुलिस मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। पुलिस ने रात गए पीटीआई रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा की रिहाइशगाह पर छापा मारा और घर में लगे कैमरे तोड़कर उनके स्टाफ को साथ ले गई। पुलिस का क्रैकडाउन रात भर जारी रहा। कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए घरों, डेरों पर छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा पर जमा होने वाले पीटीआई के साबिक वफाकी वज़रा गुलाम सरवर खान, अली अमीन गंडापुर समेत 12 रहनुमा और 200 कारकुनों के खिलाफ रावलपिंडी के थाना नसीराबाद में पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कारकुनों की शनाख्त के मौके पर बनने वाली वीडियो से भी मदद ली जा रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, कानूनी और अदालती मामलात पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं की पुलिस के ज़मान पार्क में जालिमाना ऑपरेशन की मजम्मत। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, कारकुनों पर शेलिंग और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल इंतहाई अफसोसनाक अमल था, जबकि मेन गेट तोड़कर घर में घुसकर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। इमरान खान बोले, हुकूमत इलेक्शन से खौफजदा होकर इंतकामी कार्रवाइयों में अंधी हो चुकी। गरीब आवाम के लिए खुशखबरी है, पेट्रोल 50 नहीं पूरे 100 रुपए सस्ता मिलेगा। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में गरीब के लिए पेट्रोल सस्ता, अमीर के लिए महंगा कर देंगे। गरीब का गैस और पेट्रोल सस्ता कर दिया जाएगा, जबकि बड़ी गाड़ियों वाले पेट्रोल की कीमत ज्यादा देंगे। तो ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है। इस मुल्क में 22 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 21 करोड़ लोग गरीब हैं। अब आप हमें 6-8 हफ्ते और दें, फिर हम तीसरा प्रोग्राम लेकर आते हैं। तो ये पॉलिसी अब इसी तरह चलती रहेगी। जब तक हम नहीं रहेंगे तो नहीं होंगे। अमीर को टैक्स करेंगे, गरीब की जिंदगी में सहूलत पैदा। कल हमने 50 कहा था, रात को प्राइम मिनिस्टर ने 100 का कह दिया है। ये मैं दोबारा बताना चाहता हूं, हमें टारगेट दे दिया गया है कि अमीर और गरीब के दरमियान का फर्क 100 का होना चाहिए। 6 हफ्ते के अंदर कर डालेंगे। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में मुस्तहिक खानदानों में मुफ्त आटा तकसीम के दूसरे दिन भी तवील इंतजार और कतारें दिखाई दी। मुल्तान में शदीद रश के सबब खातीन बेहोश हो गई। रावलपिंडी में और विहाड़ी में सेल बराकी से हजारों थैले मुफ्त आटा लूट लिया गया। तफसील रिजवान आसिफ से। पंजाब में रमजान पैकेज के तहत 1 करोड़ 58 लाख मुस्तहिक खानदानों को मुफ्त आटे की तकसीम की फराहमी के दूसरे दिन भी शदीद रश, अवाम परेशान और इंतजामिया लाचार दिखाई दी। बड़ी तादाद में अवाम के आने से बहस व तकरार, बदनज़मी, एहतजाज और हाथापाई के वाक़यात रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 3 मकामात पर अवाम ने ट्रकिंग पॉइंट्स लूट लिए। बुरेवाला में एक सेल पॉइंट पर सैकड़ों थैले छीन लिए गए। मुल्तान में मुफ्त आटा मरकज़ पर शदीद रश के सबब 20 ख़वातीन बेहोश हो गईं।
दूसरी जानिब निगरान हुकूमत ने सरकारी गंदम आटा की इजाफा शुदा नई कीमतों का नफाज कर दिया, जिससे पंजाब में 10 किलो सरकारी आटे के थैले की कीमत 648 रुपये से बढ़कर 1158 रुपये हो गई। मुफ्त आटा के हसूल के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर होना लाजिम है, जबकि असर शनाख्ती कार्ड साथ लाने की शर्त भी आयद है। ताहम क़वाइद व ज़वाबित से मुतल्लक मुकम्मल आगाही ना होने के सबब गैर रजिस्टर अफराद की बड़ी तादाद आटा तकसीम में बुनियादी रुकावट का सबब बन रही है। रिजवान आसिफ, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। आम खबर हरीपुर से, जहां पे लंगड़ियाल में गाड़ी पर रॉकेट हमला किया गया और फायरिंग की गई है, जिसमें पीटीआई रहनुमा आतिफ मुंसिफ समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। डीपीओ के मुताबिक गाड़ी में 8 अफराद सवार थे। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, जुबैर अयूब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी, अपडेट कीजिएगा इस वाक़े के हवाले से। जी, ये 6 बजे का वाक़या है कि आतिफ मुंसिफ खान जो कि तहसील नाज़म है हवेलियां के, ये लंगरा गांव से एक फुदकी पर शिरकत के बाद वो वापस आ रहे थे कि रास्ते में दाग लगाए बैठे हुए जो हैं कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर पहले हैंड ग्रेनेड फेंका और उसके बाद फायरिंग करके उसमें मौजूद 8 में से 6 अफराद को कत्ल कर दिया और उसके बाद गाड़ी के ऊपर पेट्रोल फेंक कर उसे आग लगा दी, जिससे मौके पर ही 6 लोग हलाक हो गए हैं। डीपीओ से हमारी बात हुई है। डीपीओ का कहना है कि गाड़ी में 8 लोग सवार थे, जिनमें से 6 की लाशें हमें मिल गई हैं जो पहचानी नहीं जा रही हैं। अभी वो तस्दीक कर रहे हैं कि आतिफ खान जदून जो हैं वो इस गाड़ी में मौजूद थे कि नहीं थे। जी, जुबैर अयूब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और सीनियर वकील ख्वाजा तारिक रहीम की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम के नाम लिए बगैर मरियम नवाज से मुताल्लिक गुफ्तगू। ये खातून जो गुफ्तगू कर रही हैं, इसे बाहर किसी तरह रोकें। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, ਇਹਦਾ जवाब कोई चंगी तरह दिए, कोई बाहर ठोकी किसी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਐ ਜੀ ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕਿ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੌਂਕੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤਾ ਹੈ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। दूसरा मेरी ਜਿਹੜੀ है ना, मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह अली भी शुक्र है वो करे जगह कि मैं बेयर कर सकना ते मैं कोई कंफ्यूज या जाके डिप्रेस नहीं होना। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਂਗੇ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਜ਼ਰ एनी टाइम यू राइट। हाजिर खालिद साहब। और मेरे भतीजे ठीक ठाक ने? बिल्कुल जी, अल्लाह का फजल। बिस्मिल्लाह ने कहना कि नान शकरान मोस्ट वेलकम। तालीमी मैदान में इनकलाब बर्पा करने वाली एड ट्यूटर तलबा की पसंदीदा ऐप बन गई। तलबा और असातिज़ा की आगाही के लिए एड ट्यूटर ऐप के हवाले से गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स हॉल में सेमिनार हुआ। तफसील तैयब मुगल से। एड ट्यूटर ऐप और साइंस बेस्ड स्कूल गुजरांवाला के इश्तराक से सेमिनार में तलबा और तालिबात ने भरपूर शिरकत की। एड ट्यूटर ऐप की सहूलत ने नहुम दहुम और 11वीं जमात के तलबा की मुश्किलात को आसान बना दिया। शुरका ने एड ट्यूटर को अपनी पसंदीदा तरीन तालीमी एप्लीकेशन करार दिया। इस ऐप से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें क्या मिला है, और अगर हमें कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आ रहा तो हम उसके आराम से उसकी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। इसके ऊपर हम बार बार उस लेक्चर को घर में भी और कहीं पे वीकेंड्स पे आप गए हुए हो तो आप उस पे वहाँ पे इसको मतलब कि दोबारा से सुनकर दोबारा से अपने लेक्चर को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेमिनार से खिताब में माहिरीन तालीम ने एड ट्यूटर ऐप को तालीमी मैदान में रोशन पाकिस्तान की तरफ एक अहसन कदम करार दिया और कहा, ऐप ने जहाँ तालिब वहाँ तालीम के ख्वाब में हकीकत का रंग भर दिया है। सबसे बड़ी बात जो है कि जो पेरेंट्स के साथ इन्होंने अटैच किया है, इसमें एक प्लस पॉइंट है। ये बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और उन्हें अच्छी एजुकेशन देने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ये ऐप बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, क्योंकि इससे बच्चे घर बैठ के 24 घंटे तालीम हासिल कर सकते हैं। सेमिनार की मेजबानी ब्यूरो चीफ गुजरांवाला हाफिज शाहिद मुनीर ने की, जबकि इंचार्ज नुमाइंदगान खालिद कयूम, सनतकार मलिक जहीरुल हक, शहजाद गुल, रिजवान मुश्ताक और सुल्तान महमूद ने भी शिरकत की। एजुकेशन एक्सपर्ट की राय से बनाई गई ऐप से तुलबा व तालबात कहीं भी बैठकर तलीमी प्यास बुझा सकेंगे। वालिदैन और असातिज़ा ने भी एड ट्यूटर ऐप को बच्चों के लिए मुफीद करार दिया है। तैयब मुगल, एक्सप्रेस न्यूज, गुजरांवाला।
अमरीकी गुलकारा और अदाकारा सेलेना गोमेज ने इंस्टाग्राम की दुनिया का एक अहम एजाज अपने नाम कर लिया। हाल ही में सोशल मीडिया से दोबारा किनारा कशी इख्तियार करने वाली सेलेना गोमेज इंस्टाग्राम पर 40 करोड़ फॉलोअर्स हासिल करने वाली दुनिया की पहली खातून बन गई। सेलेना गोमेज ने अमरीकी सोशल मीडिया स्टार और मॉडल काइली जेनर को पीछे छोड़ते हुए इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स की जाने वाली खातून का एजाज अपने नाम किया। सेलेना गोमेज ने 40 करोड़ फॉलोअर्स का संगे मील भी अबूर कर लिया है। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रमजान मुबारक का चांद बुध 22 मार्च को नजर आने के इम्कानात ज्यादा हैं। मारूफ फल्कियाती साइंसदान प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कुरैशी के मुताबिक रमजान के चांद की पैदाइश 21 मार्च की रात 11:13 पर हो जाएगी। 22 मार्च की शाम कराची में गुरूब आफ्ताब कराची 6:43 पर होगा। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।